डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, मेरे परम पूज्य आराध्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, सदाशिव का मत, सांख्य मत, मस्करी मत, बौद्ध मत और नैयायिक मत, इनके स्वरूप क्या है? सांख्य मत, मस्करी मत, बौद्ध मत, नैयायिक। सांख्य मत का अर्थ होता है कूटस्थ, किसी भी दुनिया में परिवर्तन नहीं है। ये जो परिवर्तन दिख रहा है ये माया है। ये मात हमें, जैसे वो इंद्रजालिया होता है ना, वो अपने हाथ से दिखा देता है, मुंह में से लड्डू निकल रहे, कान में से पैसा निकल रहे। तो ये एक प्रकार के कहना चाहिए कि ऊपर की माया है। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, लहरें कोई चीज़ नहीं है, पानी का ही ऊपर नीचे होना लहरें हैं। ऐसे ही सांख्य मत मानता है कूटस्थ, कोई प्रकृति में परिवर्तन नहीं होता। पुरुष, प्रकृति और पुरुष, पुरुष है आत्मा, प्रकृति है माया। ये हमें देखने में आ रहा है, ये सब है नहीं, तो ऐसा कूटस्थ मानता है। मस्करी जो होता है ये नियत बात को मानता है। वो जिस समय जैसा जैसा होना है वैसा ही होगा, क्योंकि उसने, उसके जीवन में घटित हुआ, उसने बहुत प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद भी उसका कार्य वही हुआ जो वो नहीं चाहता था। तो उसने सिद्धांत बना दिया कि किसी दुनिया के हाथ में कुछ भी नहीं है, जिस समय जो होना है वही होगा। मस्करी और शिवमत, शिवमत, शिवमत जो कहलाते हैं, एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, वही एक शक्ति अपने दो रूप विक्रिया करती है, एक जड़ रूप और एक चेतन रूप। जब वह ब्रह्म स्वरूप को कीड़ा करने का भाव आता है तो संसार की रचना करता है। संसार के दो रूप बनाता है, एक जड़ रूप और एक चेतन रूप, और उसी से माइक वगैरह ये जड़ रूप हैं और जीव चेतन रूप है, लेकिन हैं सब एक ही रूप, तो वो कहलाते हैं। और उसमें नाना प्रकार के रूप धारण किए जाते हैं। तो शिव मत का रूप हो जाता है कि जिस समय उनको कीड़ा का खत्म हो जाएगा वो विनाश कर देगा। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये तीनों हैं। ब्रह्मा जी इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, विष्णु जी रक्षा करते हैं, महेश जी मिटाने का काम करते हैं। तो एक प्रकार की एक ब्रह्म शक्ति के ये तीन रूप बनकर के दुनिया के रूप में आते हैं। तो उसके लिए नैयायिक एक प्रकार के सांख्य मत की एक उपशाखा है, जिसके अंदर कहीं कहीं ऐसी स्थिति बन जाती है कि कोई ना कोई एक ऐसी महाशक्ति है, वह महाशक्ति ही ये सारे द्रव्यों को हमें खेल दिखाती रहती है। वस्तुतः कोई परिवर्तन नहीं है। बौद्ध मत का तो होता है क्षणिकवाद। बौद्ध मत कहता है कुछ भी इसमें स्थिर नहीं है, सब कुछ मिट रहा है, प्रति क्षण मिट रहा है। जैसे अपन ने सेकंड देखा कि इतने बज के इतने सेकंड हुए, और तुरंत किसी ने पूछा भाई कितने बज रहे हैं, बोले 5 बज के इतने मिनट इतने सेकंड। तो दूसरा कहे बताना सही बोल रहे कि नहीं, तो सेकंड की घटना आगे निकल गया होगा कि नहीं, तो तुम तो झूठ बोलते हो हमें। तो कहता कोई पकड़ ही नहीं सकता, हर चीज क्षणिक है, प्रति क्षण परिवर्तनशील हो रही है। ऐसा इसका विस्तार से वर्णन षड दर्शन नाम का एक समुच्चय करके एक ग्रंथ है, उसमें बहुत विस्तार से वर्णन है। और संक्षेप में वर्णन चाहिए है तो न्याय दीप का करके एक छोटा सा ग्रंथ है, उसमें मिल जाएगा।